हमारे थाईलैंड ट्रिप का सबसे पहला स्टॉप बैंकॉक था। और सिर्फ हमारा ही क्यों, अगर मैं बात करूं उन सभी ट्रैवलर्स की जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड के लिए, उन सभी का पहला स्टॉप बैंकॉक ही होता है अक्सर। और होना भी चाहिए, क्योंकि बैंकॉक एक ऐसा शहर है जहां आपको ट्रेडिशन और मॉडर्न लाइफ दोनों एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं हमारी बैंकॉक जर्नी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हमने यहाँ 2 दिन कैसे बिताए, कहाँ घूमे, क्या खाया और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई नो आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बेस पे होने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। हमने हमारी ट्रिप की शुरुआत दिल्ली से की थी। दिल्ली से हमारे फ्लाइट का डिपार्चर टाइम 10:15 AM और बैंकॉक में अराइवल टाइम 4:10 PM था। लेकिन अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो या जाने वाले हो, क्योंकि वैसे भी थाईलैंड का सीजन ऑन हो चुका है, तो बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, तो आई विल सजेस्ट कि आप ओवरनाइट या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट बुक करना, जिससे कि आप 12 बजे तक बैंकॉक एयरपोर्ट एंड 2 PM तक अपने होटल पहुंच जाओ। इससे आपका एक दिन भी बचेगा और एक दिन का खर्चा भी। और हम 4:10 PM पे बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचे थे। 1-1.5 घंटा हमारा सिर्फ इमिग्रेशन में लग गया था। इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमने अपने कैब की बुकिंग की ग्रैब ऐप से, एंड 1-1.5 घंटे में हम अपने होटल पहुंच गए थे। होटल में हमने चेक इन किया 7 PM के अराउंड। चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने अपने रूम में चेक इन किया, और ये रहा हमारे होटल एंड रूम टूर का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए और आप भी अपने ट्रिप के लिए सेम स्टे बुक करना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिया है। अगर आप सुपर फास्ट सर्विस, पीसफुल लोकेशन, बेस्ट फूड, पोलाइट स्टाफ और मेन बात बजट प्रीफर करते हो, देन दिस स्टेज फॉर यू। इसको अभी अपनी ट्रिप के लिए सेव कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डे 1 इन बैंकॉक, एंड लेट्स स्टार्ट सेकंड डे ऑफ बैंकॉक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो दिस इज़ आवर डे 2 इन बैंकॉक। और आज की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आए तो हम अकेले थे, लेकिन आज हम अकेले कहीं घूमे नहीं थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमें एक कपल मिला जो कि कराची पाकिस्तान से थे। एंड वो लोग काफ़ी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ थे। बात ही बात करते करते, क्योंकि उन लोगों की भी लैंग्वेज हिंदी थी और हमारी भी हिंदी थी, दैट्स वाई हम कनेक्ट हुए। एंड बात करते करते हमने प्लान बनाया कि आज का पूरा दिन हम साथ ही घूमते हैं। तो हमने अपने डे 2 की शुरुआत बैंकॉक के रॉयल एरिया यानी कि द ग्रैंड पैलेस से की थी। हम मॉर्निंग में 11:30 AM पे बाय कैब होटल से निकल गए थे ग्रैंड पैलेस के लिए। और अगर आप BTS से जाने का सोच रहे हो, देन दिस इज द रूट मैप फॉर ऑल ऑफ यू। आप इसकी हेल्प ले सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, और ऑनेस्टली यहाँ आके लगता है जैसे आप किसी रॉयल वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। ये पैलेस 1782 में बना था, जब बैंकॉक को थाईलैंड की कैपिटल बनाया गया था। लगभग 150 साल तक ये थाई किंग्स का ऑफिशियल रेजिडेंस रहा था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल बिल्डिंग्स, हॉल्स और टेम्पल्स हैं। सब एकदम स्टनिंग गोल्ड डिटेलिंग और ट्रेडिशनल थाई आर्किटेक्चर में बने हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस पार्ट है बाट फ्रा केओ, जिसे टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा भी कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी जड़े स्टोन की बुद्धा स्टैचू है, जो थाईलैंड के लिए सबसे सेक्रेड माने जाती है। यहाँ का हर कॉर्नर लिटरली फोटो स्पॉट है। गोल्डन बॉल्स, मिरर वर्क्स और रूफ पे कलरफुल पैटर्न। अगर आप डिटेल में
एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको इजीली 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। और इसका एंट्री चार्ज 500 थाई बात पर पर्सन है, जो कि इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग अराउंड 1200 से 1300 है। एंट्री के लिए ड्रेस कोड भी है। शॉर्ट स्लीवलेस टॉप्स या स्कर्ट्स अलाउड नहीं है, आपको फुल पैंट्स और कवर्ड शोल्डर्स ही पहन के आने हैं, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। ये मॉर्निंग में 8:30 AM पे ओपन होता है एंड लास्ट आफ्टरनून में 3:30 PM तक ओपन रहता है। यहाँ आकर आपको एकदम रॉयल और पीसफुल फील मिलती है एंड इट्स नॉट जस्ट अ टूरिस्ट स्पॉट, इट्स द हार्ट ऑफ थाई हिस्ट्री एंड कल्चर। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रैंड पैलेस जो मैं जानती हूँ। इसके बाद हम बाटारून गए, जिसे टेम्पल ऑफ डॉन भी कहते हैं, और बिलीव मी ये बैंकॉक के सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स में से एक है। और ये चाओ फ्राया रिवर के बिल्कुल दूसरे साइड पे है, यानी कि ग्रैंड पैलेस के अपोजिट। तो ग्रैंड पैलेस से बाटारून जाने के 2 तरीके हैं, कैब से या बोट से। अगर आप कैब से जाते हो तो रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा, बिकॉज आपको पूरा ब्रिज क्रॉस करके जाना हो, दूसरी साइड जाना होगा। उसमें अराउंड 20 to 30 मिनट लग जाएंगे बिना ट्रैफिक के, और ट्रैफिक होगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाए। एंड कॉस्ट आएगा कैब का 120 to 150 थाई बात। लेकिन अगर आप बोट से जाते हो तो फिर बात ही अलग है, व्यू भी मिलेगा, बोट का भी मजा मिलेगा और आप जल्दी पहुंच जाओगे। ग्रैंड पैलेस के पास ही द चांग पायर या द टायन पायर से आपको फेरी मिल जाएगी, जिसका टिकट 5 थाई बात पर पर्सन होगा, जो कि इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 12 रुपीस का होगा। और हार्डली 2-3 मिनट में आप रिवर क्रॉस करके सीधा बाटारून पहुंच जाओगे। ये छोटी सी पब्लिक फेरी होती है जो लोकल लोग भी यूज करते हैं, जो कि सेफ और बजट फ्रेंडली है। बाटारून का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। पूरा टेम्पल व्हाइट कलर का टाइल्स और कलरफुल ग्लास के पीसेस से डेकोरेटेड है, और जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये लिटरली चमक उठता है। आप ऊपर तक चढ़ सकते हो, स्टेयर्स थोड़ी स्टीप होंगी, लेकिन वहां से आपको रिवर का पूरा व्यू और बैंकॉक का एकदम रॉयल व्यू देखने को मिलेगा। इसका एंट्री टिकट का कॉस्ट 200 थाई बात है, जो कि इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 430 to 530 के अराउंड है। और टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 PM तक है, मॉर्निंग 8 AM to इवनिंग 5:30 PM। ड्रेस कोड विल बी सेम एज द रॉयल ग्रैंड पैलेस। सनसेट के टाइम पे इसका व्यू एकदम ड्रीमी लगता है, तो अगर आप चाह रहे हो तो इवनिंग के टाइम पे जाना। बाकी बाटारून एंड द रॉयल ग्रैंड पैलेस के आर्किटेक्चर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और कैमरा तो इन दोनों की ही खूबसूरती को जस्टिस कर ही नहीं पाएगा। बाटारून को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 45 मिनट से 1.5 आवर तक लग सकता है, कि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिर्फ फोटोज एंड वीडियोज के लिए घूम रहे हो या फिर आप डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हो। That's all about our Royal Grand Palace and Batarun experience. Simple, peaceful और बिल्कुल पोस्ट कार्ड परफेक्ट। आई होप जो डिटेल्स मैंने इन दोनों के बारे में बताई होंगी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। बाटारून एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थे किंग पावर महानखोन टावर के लिए, और वहां तक हम कैब से गए थे। कैब से हमारा कॉस्ट 160 थाई बात आया था, एंड बाटारून से महानखोन तक का डिस्टेंस अराउंड 8 से 9 किलोमीटर तक है। अगर आपको बैंकॉक के मॉडर्न साइड का फील लेना है तो महानखोन टावर एकदम मस्ट विजिट जगह है। ये थाईलैंड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अराउंड 314 मीटर, और इसका स्काई वॉक लिटरली दिल थमा देने वाला एक्सपीरियंस है। इसके प्राइस कुछ इस तरह है, जिसकी मैंने फोटो ड्रॉप कर दी है आप सभी की हेल्प के लिए, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट प्राइस है, कुछ कॉम्बोज है, कुछ डिफरेंट है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इस पोस्टर से देख सकते हो। बाकी 1 से 1.5 घंटा इजीली आपको लग जाएगा ग्लास स्काई वॉक, ओपन डेक व्यू, फोटो वीडियो शूट और कैफे एंजॉय करने में। और हाँ, लिफ्ट राइड भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सिर्फ 50 सेकंड्स में 78 फ्लोर विथ 360 डिग्री LED एनिमेशन, फुल सिनेमेटिक वाइब।
महानखोन टावर से बैंकॉक सिटी का व्यू एंजॉय करने के बाद हम सीधा होटल आ गए थे, क्योंकि पूरा दिन इतना घूम चुके थे कि हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। हमें कोई एनर्जी नहीं बची थी और एक्सप्लोर करने के लिए। हम इतना थक चुके थे कि हम कहीं डिनर के लिए भी नहीं रुके। होटल पहुंच के सीधा ग्रैब ऐप से फूड ऑर्डर किया एंड डिनर करने के बाद हम सीधा सो गए थे। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर डे 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा बैंकॉक में डे 3 था और ऑनेस्टली आज का प्लान थोड़ा चिल और सिटी फील वाला था। पहले दिन रॉयल और कल्चरल साइड एक्सप्लोर कर चुके थे, तो सोचा आज कुछ रिलैक्स्ड और मॉडर्न स्पॉट्स कवर करते हैं। तो चलो चलते हैं आइकन सियाम मॉल की तरफ। सबसे पहले हमने अपने होटल से फ्री शटल सर्विस ली और इकामई स्टेशन तक पहुंच गए एंड इकामई स्टेशन से हम सीधा BTS गोल्ड लाइन पर चारों एन नाकोन स्टेशन तक गए, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट है आइकन सियाम मॉल से, जिसके लिए हमने एक बार चेंज भी किया था BTS से स्काई ट्रेन के लिए, जिसका रूट कुछ इस तरह है। अगर आप भी इकामई BTS से आइकन सियाम मॉल डायरेक्ट जा रहे हो तो आप इस रूट को फॉलो कर सकते हो। इस मॉल तक पहुंचने के लिए एक ऑप्शन और है, जिसके लिए आपको BTS लेना होगा सापन टाक्सिन स्टेशन तक एंड वहां से आपको फेरी लेना होगा आइकन सियाम मॉल के लिए, जिसके लिए आप इस रूट को फॉलो कर सकते हो। 20-30 मिनट में हम मॉल पहुंच गए थे और ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल मॉल नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम आप बैंकॉक आए हो तो आई विल से कि मस्ट विजिट है, तो एक बार तो जरूर विजिट करना। इट्स लाइक अ मिनी वर्ल्ड इनसाइड बैंकॉक। मॉल के अंदर आते ही ऑनेस्टली लगा जैसे किसी लग्जरी वर्ल्ड में आ गए हो। हर फ्लोर का अपना यूनिक थीम था। ग्राउंड फ्लोर पे एक इंडोर फ्लोटिंग मार्केट थी, जहां लोकल थाई फूड, स्नैक्स और ट्रेडिशनल स्टॉल्स मिले। पूरा मॉल एक्सप्लोर करने में हमें लगभग 2 घंटे लग गए थे, जिसकी वजह से हम काफी थक गए। तो सबसे पहले हमने एक कैफे में बैठ के आराम से कॉफी पी। कॉफ़ी के बाद हम सीधा मॉल के बाहर आ गए थे, मॉल के रिवर फ्रंट साइड पर, एंड हमने वहाँ पे फाउंटेन शो एंजॉय किया। और शो सीरियसली वर्थ वॉचिंग था। म्यूजिक, लाइट्स और वाटर मूवमेंट्स के साथ पूरा एटमॉस्फेयर ही मैजिकल लग रहा था। फाउंटेन शो एंजॉय करने के बाद हम सीधा एशियाटिक के लिए निकल गए थे। एशियाटिक भी रिवर फ्रंट पे है और नाइट में आइकन सियाम मॉल से एशियाटिक जाने का मजा ही अलग है, क्योंकि नाइट में पूरी सिटी लिट रहती है। मॉल से एशियाटिक जाने के लिए हमने 2 बार फेरी चेंज की थी, जिसका रूट कुछ इस तरह है। अगर आप भी जा रहे हो तो आप इस रूट को फॉलो कर सकते हो एंड दोनों ही फेरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब कोई चार्ज नहीं लगा था। एंड एक फर्स्ट फेरी में हमें 10 से 12 मिनट लगे थे एंड सेकंड में हमें 10 से 15 मिनट लगे थे। टोटल टाइम 20 से 25 मिनट लगा था हमें आइकन सियाम मॉल से एशियाटिक रिवर फ्रंट तक पहुंचने में। एशियाटिक पहुंचते ही फर्स्ट इंप्रेशन वो जस्ट वाओ। पूरा एरिया इतना लाइवली था, हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक और क्राउड का एक अलग ही एनर्जी लेवल था।
यहाँ एक तरफ ओपन एयर मार्केट है जहाँ लोकल शॉप्स मिलती हैं, थाई क्लोथ्स, एक्सेसरीज और हैंडमेड आइटम सब कुछ मिल जाएगा। प्राइसेस भी डिसेंट है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आपको बेस्ट डील मिल जाएंगी। मार्केट के बाद हम सीधा यहाँ का मेन हाईलाइट यानी कि फेरी व्हील की तरफ गए। फेरी व्हील का टिकट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट काउंटर से भी परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस कुछ इस तरह है। एशियाटिक ट्रूली एक ऐसी जगह है जहाँ शॉपिंग्स, फूड और नाइट्स वाइब सब एक साथ मिलते हैं। अगर आप बैंकॉक फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली मस्ट विजिट है। एशियाटिक की वाइब एंजॉय करने के बाद हम काफी थक गए थे, तो हमने ग्रैब ऐप से कैब बुक की और सीधा अपने होटल वापस आ गए। होटल आके हमने डिनर किया, काफी थक गए थे तो सो गए सीधा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हेक्टिक होने वाला था। एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर डे 3 इन बैंकॉक। अगर वीडियो में कुछ गलत लगा हो या कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क अस इन कमेंट बॉक्स। एंड इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।